अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। श्री राम। श्री राम। संत समाज, श्रोतागण, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होने वाली कण कण में राम की श्रृंखला में आज का विषय है माता शबरी की प्रतीक्षा। उन्होंने किस तरीके से श्री राम जी की प्रतीक्षा की और शबरी थी कौन, जो हमारी अस्मिता में इस तरीके से छाई हुई रहती हैं, हमेशा हम उन्हें याद करते हैं। कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए। शबरी माता कहती है, शबरी माता कहती है, जिस शबरी के ही हाथों से, जिस शबरी के हाथों से, शबरी के बेर को खाए हैं, शबरी के बेर को खाए हैं। कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए। शबरी कौन थी? वह शबरी एक महान नायिका थी मानस में। थी कौन शबरी, यह जानना बहुत आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम शबरी जी के यहाँ प्रवेश करते हैं। जब ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पग उधारा, उससे पहले हमें जानना होगा शबरी कौन है। आइए बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से इस शबरी के प्रसंग को समझते हैं कि शबरी कौन थी। कि कहे माता शबरी आएंगे रमैया, निहारत देखत आएंगे रमैया, निहारत देखत आएंगे रमैया। कहे माता शबरी आएंगे रमैया, निहारत देखत आएंगे रमैया, निहारत देखत आएंगे रमैया। शबरी जी के बचपन का नाम श्रमणा था, जो सबर राजा की बेटी थी। सबर एक जाति हुआ करती थी और चूंकि राजा की बेटी है तो राजकुमारी होगी। शबरी का विवाह तय हुआ, वह युवावस्था को प्राप्त हुई। दूसरे दिन बारात आने वाली थी। सारे रिश्तेदार, चाचा मामा, काका नाना, फूफा बुआ, दोस्त यार, राजा के अनेकानेक मित्र, उनके पिता के जो राजा थे, सब उनके यहाँ आकर के रह रहे थे। कल बारात आने वाली है। अचानक शबरी जी ने देखा खिड़कियों से कि एक बाड़े में सैकड़ों
बकरी, बकरा, भेड़, मुर्गा, मुर्गी आदि रखे हुए हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि इतने सारे जानवर क्यों? उनके पिता ने कहा कि कल बारात आने वाली है, शाकाहार के साथ साथ मांसाहार की व्यवस्था है। ये सारे मांसाहार भोजन के रूप में लोगों को परोसे जाएंगे। सबरी की आत्मा हिल गई, वह व्याकुल और आकुल हो गई। वह तड़पने लगी हृदय से और बारात कल आने वाली है। सबरी थी श्रमणा सबर कुमारी, सबरी थी श्रमणा सबर कुमारी। राजपाठ संग परिणत यारी, राजपाठ संग परिणत यारी। पशुओं को देख के मैं, पशुओं को देख के मैं, जीवों को देख के मैं, जीवों को देख के मैं व्याकुल थी भैया। माता सबरी आएंगे रमैया, माता सबरी आएंगे रमैया। कि बलि का क्रूर ख्याल और यह कुत्सित माया, मूक पशु अजब त्रास दी सबरी की कापी काया। कि खून की नदियां मांस के टुकड़े आत्मा को झकझोरती, हृदय में दुख पीड़ा चीत्कार आत्मा को कचोटती। सबरी के हृदय में बनने लगा प्रश्न, करूं तो क्या करूं? कल विवाह है, विवाह यदि करती हूं तो सैकड़ों जानवर मरेंगे, और यदि विवाह न करूं तो मुझे इस घर से भागना पड़ेगा। यदि भागूंगी तो सारे रिश्तों के बीच, सारे नातों के बीच मेरे पिता की बदनामी होगी। परिस्थिति बहुत अजीब होने लगी। सोची या शादी करूं या न करूं, और यह द्वंद्व चलता रहा। और अंततः उसने तय किया कि मैं रात को इस घर को छोड़ करके भाग जाऊंगी। राजमहल जीने से झांक रही थी, राजमहल जीने से झांक रही थी। पशुओं का खून खराबा हाँफ रही थी, पशुओं का खून खराबा हाँफ रही थी। तन मन हटा के मैं, तन मन हटा के मैं, परिणय छुड़ा के मैं, परिणय छुड़ा के मैं भागी वन में भैया। कहे माता सबरी आएंगे रमैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया। ये अमित भेड़, बकरी और पशुदल नाना मदिरा से घड़े भरवाए, रास विलास और लोक नृत्य का चारों ओर खबर करवाए। कि राजमहल के जीने से मैं व्याकुल होकर झांक रही थी। पशुओं का बलि खून खराबा आत्मग्लानि से हाँफ रही थी। कि भूख प्यास सुध बुध को खोई, प्रथम आंख बंद कर रोई, और तन मन राम को रमा बसाकर जंगल जा आश्रम में खोई। रात का 2 बजा था। निकल गई चुपके से घर से बाहर जंगल में। जंगल में क्या दिख रहे हैं? बहुत विशाल जंगल था, घना जंगल था। गजराज दिखे, गजराज दिखे, वनराज दिखे, वनराज दिखे, गजराज दिखे, वनराज दिखे, गजराज गजराज दिखे, वनराज दिखे।
मृग शावक और मृग शावक और खगनाग दिखे। खगनाग दिखे। सबसे पूछूं सबसे पूछूं बिन डर भय के, बिन डर भय के। आश्रय स्थल कुछ बतलाओ, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ। ऋषि मुनियों का मुनियों का रज को देखी। रज को देखी। अनेक पैर के निशान दिखे, जिधर पैर के निशान गए हुए थे उधर चलती गई और 2-4 आश्रम में पहुंची। वहां ऋषि मुनि थे। उनके दरवाजे पर पहुंची सवेरे के वक्त और कही, जीवन का अर्थ तुम समझाओ, जीवन का अर्थ तुम समझाओ, जीवन का अर्थ तुम समझाओ, जीवन का अर्थ तुम समझाओ। कुछ ऋषि मुनियों ने कहा कि तू रहने के काबिल ही नहीं, तेरा पग अशुभ कहाएगा। एक तो तू महिला है, आश्रम में रह नहीं सकती, हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी, कलंक लगेगा। दूसरी तुम अधम जाति की हो, हमें लोग कहेंगे, हमें तिरस्कृत करेंगे, हम तुम्हें अपने घर में अपने आश्रम में नहीं रख सकते। और जो भी देगा तुझको आश्रय, निंदा का पात्र बन जाएगा, निंदा का पात्र बन जाएगा, निंदा का पात्र बन जाएगा। कि नारी है उस पर अधम गति, तुझको ना हम आश्रय देंगे। तुम निष्कासित और दलित पतित, तुमको ना हम प्रश्रय देंगे, तुमको ना हम प्रश्रय देंगे, तुमको ना हम प्रश्रय। घूमते 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 एक आश्रम में पहुंची। वह आश्रम था मतंग ऋषि का। मतंग ऋषि से कही कि मेरी है विनय अनुनय भगवन, कि शरणागति मात्र ठिकाना है। मैंने छोड़ा है रास रंग, मेरा विवाह हो रहा था प्रभुवर, और माँ पिता का साथ न जाना है। अपने माँ और बाप को छोड़ दी गुरुवर। कि श्रवणा का कंठ अवरुद्ध हुआ, हिचकी भी आती जाती है और रोने लगी। नए नए अश्रु फिर बहने लगते, एक नई कथा बन जाती है, एक नई कथा बन जाती। करुणा विभोर होते हैं मतंग, आनंदित होता यंग यंग। आ जाओ बेटी श्रमणा तुम, चलो रहो पिता की पुत्री बन। मतंग ऋषि ने सबरी जी के आंसुओं को पहचाना, उन आंसुओं की भाषा को पहचाना। धीरे धीरे वह जो श्रमणा थी, वह सबर राजकुमारी वहां सबरी कहाने लगी। मतंग ऋषि संग पलती गई मैं, मतंग ऋषि संग पलती गई मैं। विरह की आग में जलती गई मैं, विरह की आग में जलती गई मैं। निस दिन ढूंढूं, निस दिन ढूंढूं, निस दिन ढूंढूं, इस दिन ढूंढूं। भरत के रे भैया कहे माता सबरी आएंगे रमैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया। मतंग ने सबरी की भाषा को समझी और एक छंद है कि दिया टूटे तो है माटी,
जले तो ये दीप्ति बने, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा भी है, यही तो है बगिया करो। मतंग का अंतिम समय आने लगा। एक दिन मतंग कहते हैं कि हे सबरी, मैं ईश्वर में विलीन होना चाहता हूं, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। सबरी ने कहा, यदि तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी? ये दुनिया वाले मुझे रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, बहुत दिक्कत होगी प्रभुवर। मतंग ने कहा कि मेरी अब समय सीमा समाप्त हो गई है, परंतु तुम्हें तो यहां रहना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम्हारी इस कुटिया पर राम आने वाले हैं। राम आएंगे, राम को आना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ योगाग्नि में नहीं समाना है, मुझे जाने दो। तुम मतंग के जाते वक्त टूट गई, मतंग के जाते वक्त टूट गई मैं, मतंग के जाते वक्त टूट गई मैं, मतंग के जाते वक्त टूट गई मैं। किस्मत तो मेरी रूठ गई मैं, किस्मत तो मेरी टूट गई मैं। नहीं मुझे रहना, नहीं मुझे रहना, नहीं मुझे जीना, नहीं मुझे जीना। सिया के सैया रहे माता सबरी आएंगे रमैया, रहे माता सबरी आएंगे रमैया। ओ ऋषि मुझे बोले आएंगे राम जी, ऋषि मुझे बोले आएंगे राम जी। किस्मत जो फूटी जगाएंगे राम जी, किस्मत जो फूटी जगाएंगे राम जी। करी इंतजार में, करी इंतजार में, करी इंतजार में, करी इंतजार में। वचन के निभैया रहे माता सबरी आएंगे रमैया, रहे माता सबरी आएंगे रमैया। सबरी की प्रतीक्षा प्रारंभ हुई कि मेरी प्रतीक्षा मेरी कोरी कल्पना नहीं, मेरी प्रतीक्षा पलायनवाद नहीं, कि मेरे धैर्य प्रतिबद्धता को लोग हंसते थे सबरी पर। सबरी ने कहा कि मेरे धैर्य प्रतिबद्धता को मजाक ना बनाएं, ध्यान रखो श्री राम आएंगे, कुटिया को पावन बनाएंगे, कि सुना है बसते हैं राम, विश्व के कण कण में आएंगे श्री राम, सबरी के हृदय और क्षण क्षण में, सबरी के हृदय और क्षण
राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाएंगे रघुवर, दरवाजा खुला रखना, आ जाएंगे रघुवर, दरवाजा खुला रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाएंगे रघुवर, दरवाजा खुला रखना, क्या करना होगा गुरुवर? श्री राम जपा करना, राम जपा करना, भक्ति भाव बना रखना, भक्ति भाव बना रखना, तुम धैर्य को धारित कर, मन राम रमा रखना, तुम धैर्य को धारित कर, मन राम रमा रखना। पक्षी की चहचहाहट, मीठे कलरव, खिलते उपवन, सुरमई पवन पावन, अंग अंग में थिरकन, रोमांचित तन बदन, कांपते होठ, कांपते हाथ, सिक से पैर कंपन, क्या दूंगी उपहार, क्या दूंगी स्वल्पाहार, सुंदर योद्धा लखन के संग, चारों दिशाएं दामिनी तरंग, सब ओर होली के बासंती रंग, भक्त का भगवान से भक्ति का संबंध, सबरी की काया धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई, उसकी जो चमड़े थे वह झुर्रियों से अब नहाने लगे, झुर्रियां इस तरीके से पड़ने लगी कि सबरी के चेहरे की रंगत चली गई, उसके केस श्वेत हो गए, उसके दांत टूट गए, मुख से जबान नहीं निकलते थे। पर प्रभु मतंग ऋषि ने कहा था क्या, गर केस श्वेत होंगे, गर केस श्वेत होंगे, और कमर पिटेढ़ी हो, और कमर पिटेढ़ी हो, आशा को पाल रखना, आशा को पाल रखना, दिल छोटा ना करना, दिल छोटा ना करना, आ जाएंगे रघुवर, आ जाएंगे रघुवर, दरवाजा खुला रखना, आ जाएंगे रघुवर, दरवाजा खुला
हर दिन सबरी को लगता था कि भगवान आने वाले हैं, कुटिया पुण्य कहाने वाली, युग युग की साकार इच्छा सुखद कहानी बन जाने वाली है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर वह निर्झर सी बह जाती थी। लगता था आ जाएंगे, हृदय पंखुड़ी खिलती थी, निर्मल प्रमुदित हो जाती थी कि श्रम सुगम सुखद बस लगता था, निर्मल मन मृदु बन जाते थे, नवनीत मृदुल से चरण कमल तन मन उर में छा जाते थे। उस नवनीत के समान, उस कमल के समान उस चरण को देखना चाह रही हैं सबरी। कहती हैं कि आ जाओ ना मेरे रघुवर, मैं सीधे ही तर जाऊं, आकर दर्शन दे जाओ ना, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी। सबरी बोले तुम आओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना। सबरी परेशान हो गई और एक दिन कहती है, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे, देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। करूं विनती नजर टिका करके, 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 रखी हूँ जल नयन भिगा करके, रखी हूँ जल नयन भिगा। मेरे अश्रु से, मेरे अश्रु के रूप में बहने वाले जो जल हैं उन्हीं को मैंने अपने इन पात्रों में रखा है, उसे ही तुम्हें पिलाऊंगी प्यारे। मेरे नयन से बहने वाले जल हैं उन्हें ही मैं संभाल रखी हूं, उन्हें ही पिलाऊंगी प्यारे। क्या कल्पना है सबरी की। रखी हूं जल नयन भिगा करके, रखी हूं जल नयन टिका करके, मेरे जीवन के तुम सहारा हो, मेरे जीवन के तुम सहारा हो, मेरे जीवन के तुम सहारा हो। मेरे जीवन के तुम सहारा हो। रोज सोचती हूँ कि आज मैं अपना प्राण त्याग दूं, कितनी प्रतीक्षा करूं राम तुम्हारी, पर रोज रात को जब मैं सोने की कोशिश करती हूं तो तुम स्वप्न में आकर कहते हो कि मैं आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा कर।
आऊंगा आऊंगा करते तुम इशारा हो, आऊंगा करते तुम इशारा हो, आऊंगा करते तुम इशारा हो, आऊंगा करते तुम इशारा हो। तेरा दरबार में सजाई हूँ, तेरा दरबार में सजाई हूँ, तेरा दरबार में सजाई हूँ, तेरा दरबार में सजाई हूँ। पैर चक चक के मैं तो लाई हूँ, मेरे चक चक के मैं तो लाई हूँ, पैर चक चक के मैं तो लाई हूँ, मेरे चक चक के मैं तो लाई हूँ। तो देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। वह मृडालियां बटोरती, फल फूल बेल पत्रों के साथ निरंतर एकत्रित करती। सेवा का क्रम निरंतर चलता रहा। प्रतीक्षा प्रतीक्षा और प्रतीक्षा सबरी का स्वभाव बनता रहा। पलक निहारती, रास्ते बुहारती, फूल चुन चुन कर डलिया में डालती। कदमों की चाप, वचनों की याद, नैनों से बातें, हृदय की आहें, आंसू और हिचकी रास्तों से चिपकी। कि प्राणों में राम, सांसों में राम, भावों में राम, अभावों में राम। न जाने कितनी हुई सुबह, न जाने कितनी हुई शाम। याद करती है सबरी और कहती है, सुनी प्रहलाद भी पुकारे थे, सुनी प्रहलाद भी पुकारे थे, सुनी प्रहलाद भी पुकारे थे। सुनी प्रहलाद भी पुकारे थे। ध्रुव को गोदी से ना उतारे थे, ध्रुव को गोदी से ना उतारे थे, ध्रुव को गोदी से ना उतारे थे। धरती की लाज तुम बचाए थे, धरती की लाज तुम बचाए थे। बराह बन के जब तुम आए थे, बराह बन के जब तुम आए थे। इस पंक्ति का अर्थ समझ लीजिए संत समाज। बराह बन के जब तुम आए थे, धरती की लाज तुम बचाए थे। धरती को अपहरण करके हिरण्याक्ष ले जा रहा था। उस धरती को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बराह का रूप लेकर के आना पड़ा। और उस धरती को जब उन्होंने बचाया है, बराह ने अपने दांतों में थामा है, तो धरती इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, इतनी सरिता बह रही है, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गिरी हैं, कंदरा है, शहर है। उसे देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके बराह के मन में धरती के प्रति एक मानसिक आलिंगन का भाव पैदा हुआ। और उसी मानसिक आलिंगन से धरती का एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम पड़ा नरकासुर। उसी नरकासुर का वध द्वापर में कृष्ण जी ने किया। तो क्या यह धरती नरकासुर की मां के रूप में पहचानी जाए? यह चुनौती थी हमारे सनातन धर्म के लिए। अतः यह धरती नरकासुर की मां के रूप में पहचानी न जाए, इसलिए ही इस धरती की कोख से जगत जननी मां सीता का अवतरण हुआ, ताकि यह धरती जो है सीता जी के मां के नाम से जानी जाए। धरती की लाज तुम बचाए थे, धरती की लाज तुम बचाए थे। बराह बन के जब तुम आए थे, बराह बन के जब तुम आए थे। बराह बन के जब तुम आए थे। बराह बन के जब तुम आए थे। मेरी धड़कन में अब समाओ तुम,
धड़कन में अब समाओ तुम। सुनो आवाज चले आओ तुम, सुनो आवाज चले आओ तुम। सुनो आवाज चले आओ तुम, सुनो आवाज चले आओ तुम। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी तब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, हो जाए कहीं, देर न हो जाए। सबरी का यह क्रम निरंतर चलते रहा। सबरी नित रोती थी, नित ढूंढती थी, अलग अलग वृक्षों के नीचे जाती थी, रोज गोबर से लीपा करती थी उस आश्रम को और कांटों को चुनती थी, पथ में फूल बिछाती थी, हर दिन नए नूतन फल लेकर के आती थी, परंतु राम आने को तैयार नहीं। सबरी कहती है कि राम मेरे घर आना, 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 राम मेरे। घर आना। सुबह सुबह कांटों को चुनती, सुबह सुबह कांटों को चुनती, सुबह सुबह कांटों को चुनती, सुबह सुबह कांटों को चुनती। पथ में फूल बिछाती हूँ मैं, पथ में फूल बिछाती हूँ मैं, पथ में फूल बिछाती हूँ मैं। नित नूतन मैं फल ले आती, नित नूतन मैं फल ले आती, नित नूतन मैं फल ले आती, नित नूतन मैं फल ले आती। केवल तुमको ध्याती हूँ मैं, केवल तुमको ध्याती हूँ, केवल तुमको ध्याती हूँ। और क्या कहती है? राम मेरे, घर आना, राम मेरे, घर आना, बोलो बोलो राम मेरे घर आना, कह दो। राम मेरे घर आना। सबरी कहने लगी, प्रतिदिन प्रेम से नयन निहारे, प्रतिदिन प्रेम से नयन निहारे, पल पल राघव राम पुकारे, पल पल राघव राम पुकारे, पल पल राघव राम पुकारे, हाँ, पल पल राघव राम पुकारे, हाँ, पल पल राघव राम पुकारे। प्रेम पथिक प्रेम पथिक प्रियतम हो हमारे, प्रेम पथिक प्रियतम हो हमारे, प्रेम पथिक प्रियतम हो हमारे। प्रेम पथिक प्रियतम हो हमारे। आ जाओ रघुनंदन प्यारे, आ जाओ रघुनंदन प्यारे, आहा आ जाओ रघुनंदन प्यारे, आ जाओ रघुनंदन प्यारे, आ जाओ रघुनंदन प्यारे। राम मेरे, घर आना, राम मेरे घर आना, आहा, राम मेरे घर आना, बोलो बोलो राम मेरे घर आना, कह दो। राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। बहुत दिन में देखी, बहुत दिन जोहारी, अखियन से देखी मैं पलकें निहारी, तो आ ही गए मेरे, मिल ही गए मेरे जगत के खेवैया, कहे मात सबरी आएंगे रमैया, कहे मात शबरी आएंगे रमैया,
बहुत दिन में देखी, बहुत दिन में देखी, बहुत दिन जो हारी, बहुत दिन जो हारी, अखियन से देखी, अखियन से देखी, मैं पलकें निहारी, मैं पलकें निहारी, आ ही गए मेरे, आ ही गए मेरे, मिल ही गए मेरे, मिल ही गए मेरे, जगत के खेवैया कहे माता सबरी। आएंगे रमैया, कहे माता सबरी, आएंगे रमैया। देखा राम जी को कि आ रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ। कहती है सबरी हाथ जोड़ करके कि सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान, कि सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान, सबरी के मेहमान, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के सबरी जी ने पूछा, इतना विलंब क्यों हुआ राघव? राघव ने कहा, गिरा पंख बिन चाचा जटायु, गिरा पंख बिन चाचा जटायु, तन से निकलता प्राण हो प्रभु जी, तन से निकलता हो प्रभु जी, से निकलता पहुँचे स्वयं कृपा निकेतन, पहुँचे स्वयं कृपा निकेतन, दिया स्वर्ग का धाम हो प्रभु जी, दिया स्वर्ग का धाम, तो सबरी के मेहमान पधारो, 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 सबरी के मेहमान। केवट पाया सबरी पाई, पाई अहिल्या राम हो प्रभु जी, पाई अहिल्या हो प्रभु जी, ओ केवट पाया सबरी पाई, केवट पाया सबरी पाई,
आई अहिल्या राम हो प्रभु जी, आई अहिल्या राम हो प्रभु जी, आई अहिल्या राम। हनुमत कृपा को जग ने पाया, हनुमत कृपा को जग ने पाया, हनुमत कृपा को जग ने पाया, हनुमत कृपा को जग ने पाया। मिला विश्व को राम पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान। सबरी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? कि बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से दर पर, बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर। सबरी जी कह रही हैं, समय की परत पर मिटती दरारें, समय की परत पर मिटती दरारें, विरहन सिकोई नयन निहारे, विरहन सिकोई नयन निहारे। राघव को देखी, राघव को देखी, राघव को देखी, राघव को देखी, नयन बंद कर ली, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर। आसपास भीड़ लग गई, आसपास भीड़ लग गई। कोई ऋषि आ रहा है, कोई मुनि आ रहा है, जो सबरी जी से बात नहीं करते थे वो भी सब आने लगे, और नहीं खग मृग तक आने लगे, सारे के सारे आने लगे, भीड़ वहां पर पैदा होने लगी। और सबरी कहती है क्या? कि अरे सब मंगल गावो रे, अरे सब मंगल गाओ रे, सभी खुशियां मनाओ रे, सभी खुशियां मनाओ रे, अरे सब मंगल गाओ रे, अरे सब मंगल गाओ रे, सभी खुशियां मनाओ रे, सभी खुशियां मनाओ रे। आज सबरी के घर आए राम आज सबरी के घर आए राम लला, तो अंगना बुहारूं, अंगना बुहारूं, चरण पखारूं, चरण पखारूं, दलिया से चक चक डलिया से चक चक, बेर निकालूं, बेर निकालो, तोरण लगाओ, तोरण लगाओ, सुमन बिछाओ, सुमन बिछाओ, शंख मृदंगा संग मृदंगा, वीण
बीड़ा बजाओ। बीड़ा बजाओ। क्यों? आज सबरी के घर आए राम लला। आज सबरी के घर आए राम लला। आज सबरी के घर आए राम तो सबरी को सम्मान मिला, सबरी को मुस्कान मिला, सबरी को प्रभु धाम मिला और सबरी को प्रभु राम मिले। इसीलिए कहा गया ललाय रे सब मंगल गाओ रे, अरे सब मंगल गाओ, सभी खुशियाँ मनाओ, सभी खुशियाँ आज सबरी के घर आए राम लला। आज सबरी के घर आए राम लला। आज सबरी के घर आए राम लला। बोलिए सबरी माता की, सबरी माता की, सियावर रामचंद्र की जय 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 श्री राम। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित ननिहाल है गर्वित हर क्षण है अभिराम। हर मन हर जीवन सांसों का स्पंदन